सलाब ज़दगान के लिए फाइनली हम कह सकते हैं, आपने पॉडकास्ट भी के इस हवाले से आपने बड़े गिले शिकवे भी किए कि इंडिया में तो चले सलाब ज़दगान के लिए उसी वक्त एक प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया था वहाँ के इंडियन आर्टिस्ट की जानिब से। अब पाकिस्तानी फ़नकार जो है मैदान में उतर पड़ रहे हैं। ये बताइए किस तरह का वो फंड रेजर इवेंट था, उनमें किन किनों ने अपनी एफर्ट्स वॉलंटियर बेस पे की जी, मज़ीद? बिल्कुल, उसमें सबसे बड़ा नाम तो अली ज़फ़र का है। ज़बरदस्त। और हमने पहले ये बात भी की कि उन्होंने फ़िलहाल एक कॉन्सर्ट का अनाउंस किया था और वो सैलाब-ज़दा इलाकों में जाने वाली बात हमने की थी। मगर अली ज़फ़र ने इतनी भरपूर कैंपेन की इस फंड रेज़र के हवाले से और बड़ा जो है ना टाइम और इसी तरह के जैसे वो एक अपना कमर्शियल इवेंट करते हैं, लाखों रुपए लेके, इसी तरह उन्होंने सैलाब-ज़दगान के लिए उसी तैयारी के साथ और उसी एक जोश के साथ और जुनून के उसी साथ, ठीक। जुनून के साथ ये कॉन्सर्ट किया। उनके साथ अली ज़फ़र के साथ जो है आरिफ लोहार थे इस कॉन्सर्ट में और गौहर हैं एक सिंगर और आइमा बेग, ठीक है जी, और दानियाल थे इसमें और इस तरह ये एक मेजर गुलदस्ता सिंगर्स हैं सजाया था। इकट्ठे। इसके अलावा भी 2-3 सिंगर्स हैं, मैं नाम थोड़ा मिस कर रहा हूँ। तो अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में ये बहुत बड़ा एक पहला, जब से ये फंड रेजर सैलाब इवेंट। आया है और ये पहला एक फंड रेजिंग इवेंट था बराह रास्त, जिसमें आके ये जो मैंने नाम बताए हैं इन फ़नकारों ने परफ़ॉर्म किया और इत्तलात ये हैं कि ये कॉन्सर्ट से 2 रोज़ कबल ही सोल्ड आउट था पूरा। तो इससे जो अभी तक बाज़ाब्ता तौर पे हुकूमत की तरफ से या इस शो की इंतज़ामिया की तरफ से फ़िगर्स हमारे पास नहीं आए हैं कि ठीक है, कितना कितने जनरेट हुए पैसे? रेवेन्यू जो है ठीक वो है। जनरेट किया गया है और कितने फ़ंड्स इकट्ठे हुए हैं। मगर ये है कि ये एक बड़ा खूबसूरत अच्छा आगाज़ है। जेस्चर है अली ज़फ़र की तरफ से ख़ास तौर पे। ये उन्हीं का इनिशिएटिव भी है, जो मेरे पास इत्तला है। जब आगाज़ हुआ इस आईडीए का, इस फंड रेजिंग कॉन्सर्ट का, तो अली ज़फ़र ही जो है उन्होंने इसको इनिशिएट किया और उसके बाद फिर बाकी लोग इसमें शामिल हुए और बहुत ही बड़े लेवल पे इसकी प्रमोशन की गई और पूरे लाहौर में इसकी होर्डिंग्स और ज़िंदा दिलाने लाहौर जो है, वो बिल्कुल पैक हॉल था और बहुत बड़ी कैपेसिटी है। कल्चर कॉम्प्लेक्स, मेरा ख़्याल है कि अगर हॉल्स की बात करूँ तो लाहौर का सबसे बड़ा वेन्यू बनता है और इसमें कितने? 6.5 से 8,000 लोग एक ज़बरदस्त। वक़्त में इसमें बैठते हैं। और इस वक़्त इस फंड रेजर में भी इतने ही मौजूद इतने थे? लोग मौजूद थे। ठीक। अच्छा, और चूँकि वो मैंने बताया कि 2 रोज़ कबल ही सॉल्ड तमाम आउट टिकट्स था। हाँ जी। बिक चुकी थी, तो बड़े लोग जो हैं वो नहीं इस शो को देख सके। अलबत्ता ये है कि ये एक अच्छा आगाज़ था। और कामयाब इससे हुआ। पहले जब जैसे हम ज़िक्र करते रहते हैं कि हदीक़ा कियानी बराह रास्त जो है जी, अपनी बेटी जिन्होंने के साथ। आके वो उधर मुतहरक रहीं और उन्होंने जो है वो ग़ालिबन फंड रेज़िंग भी की और वहाँ जाके फ़ील्ड में जाके, सराज़दा इलाकों में जाके, रेशम जो है वो कंसेक्टिव कंसेक्टिव कर रही जा हैं। रही हैं जी। बदस्तूर मुख्तलिफ़ लाहौर से बाहर जो इलाके हैं, लाहौर के अंदर भी उन्होंने एक्टिविटी की और लाहौर से बाहर जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया और खुराक पहुँचाने का सिलसिला और अपनी मदद आपके तहत। अच्छा, इनका जो मामला है रेशम का, यहाँ कोई फाउंडेशन, कोई एनजीओ, कोई चैरिटी, कोई कुछ नहीं, वो खुद से ही करते हैं। खुद से ही अपने खुद पर्सनल से ही, जो पैसे हैं वो लगाती हैं। एग्ज़ैक्टली, या बड़े कुछ करीबी दोस्त हैं। लेकिन उसके लिए वो कैंपेन नहीं होती इस तरह की उनकी तरफ से कोई अनाउंसमेंट के चंदा वो इकट्ठा करें। पर्सनल स्केल तो पे करती हैं। क्रिकेटर्स में अहमद शहजाद जो हैं वो फंड रेजिंग करते हैं, एक एनजीओ जो उनकी है उसके लिए, ट्रस्ट के लिए, लेकिन वो भी करते हैं। तो अब ये है कि कुछ नाम बराह रास्त जो प्रैक्टिकली जिन्होंने आके किया है, सामने। गुफ्तगू की हद तक घरों में बैठ के, शायद सब कोई गम हो दुख हो सैलाबज़दा लोगों का, घरों में बैठ के, प्रैक्टिकली जिन्होंने किया हाँ, वो वहाँ। दिल में शायद, हाँ, अलबत्ता उस वक़्त जब अली ज़फ़र जो है इतना बड़ा कॉन्सर्ट कर रहे थे सैलाब ज़दगान के लिए, उसी वक़्त आतिफ़ असलम इंडियन प्रमोटर्स के उधर अमेरिका में शोज़ कर रहे हैं, जिनका सैलाब ज़दगान से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही उनकी तरफ से कोई अनाउंसमेंट है, किसी तरह की। और वो जनाब इंडियन प्रमोटर्स के जो है वो जा रही हैं। पैसे गिन रहे हैं वहाँ पे ठीक। और जाके वो इंडियन शोज़ कर रहे हैं, कनाडा में, अमेरिका में।
और उसी वक्त उस्ताद राहत फ़तेह अली खान, बहुत बड़ा नाम, उनकी तरफ से अभी तक बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस एक होता है ना, एक वीडियो पैगाम अगर आ जाए छोटा सा, अभी तक नहीं आया। मेरी नज़र से नहीं गुजरा, अगर आया हो तो हम बार बार चलाएंगे, बार बार, क्योंकि इतना बड़ा नाम है उस्ताद राहत फ़तेह अली खान को, बार बार चलाएंगे। तो शायद देखिए उनकी तरफ से अभी तक नहीं आया। इस फंडरेजर इवेंट के बाद तो हो सकता है बहुत लोगों को मोटिवेशन मिले। देखें, फनकारों की बात करते हैं तो उस वक्त देखते हैं, लेट्स जो सी। है ना, करने का क्या फ़ायदा जब लोग घरों को, अपने घोंसलों को बेचारे वापस लौटना शुरू हो जाए, उन्हें पंजाब हुकूमत ने जो है ना उनको संभाल लिया हो, पंजाब हुकूमत जो है दोबारा से उनको छतें फ्राहम कर दे, दोबारा से उनके माल मवेशी उनको मिल जाएँ, दोबारा से एक ज़िंदगी लौट आए उन कस्बों में, उन देहातों में जो सफ़े हस्ती से मिट गए। तो उस वक़्त आपकी कंट्रीब्यूशन की शायद ज़रूरत ना रहे उन लोगों को। वक्त की बात है, तो राइट। ये जो है ना, इस वक़्त आप ज़रूरत को है। इसमें कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत थी। और मैं बार-बार कहता हूँ कि ये 10 मई नहीं है सैलाब। सैलाब जो है ना, ये 10 मई ना समझें इसको। ह्यूमैनिटी पर्पस 10 है। मई पे आपका राइट है कि आप छुप जाएँ, गायब-गुयब हो जाएँ, कोई नहीं। और आप समझते हैं कि आप कहीं मॉनिटर नहीं हो रहे होते हैं, और आप जो है वो ज़ेरे ज़मीन चले जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं ऐसे मौक़ों पे, जब मुल्क को, इस मिट्टी को आपकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सैलाब जो है ये कुदरती आफ़त है। इसको तो आप इंडिया से क्या, इसमें तो इंडिया से खौफ़ज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, ये जो मैंने 2-3 नाम लिए हैं। इनको बड़ा खौफ़ है इंडिया का, बहुत खौफ़ है, या बहुत मोहब्बत है, उसको नाराज़ नहीं करना चाहते। अच्छा, ये मोहब्बत के टूटने का भी तो खौफ़ होता है, वो खौफ़ भी है कि नरेंद्र मोदी नाराज़ ना हो जाए, और बॉलीवुड नाराज़ ना हो जाए, और यूरोप, यूके, अमेरिका, कनाडा का इंडियन प्रमोटर नाराज़ ना हो जाए, राव और आरएसएस नाराज़ ना हो जाए। सच तो ये है। तो लेकिन ये तो सैलाब है, इसमें वो क्यों नाराज़ होंगे? इसमें तो इंडियन पंजाब जो खुद है, सैलाब की उनकी मद में जो आ सारी गए हैं। सेलिब्रिटीज़ हैं हाँ वो जी, सारे वो लगे हुए हैं अपने लोगों को जो है ना रेस्क्यू करने में, और उनकी रिहैबिलिटेशन के हवाले से राइट। दिन-रात काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल, आपने तो अपने लोगों के लिए काम करना है, और अपने भी छोड़ें। इंसानियत के नाते। इंसानियत, मैं कहता हूँ कि आप छोड़ें इस बात को। आप जो है ना वो इंडियन जो सैलाब ज़दगान हैं, इंडियन पंजाब के जो सैलाब ज़दगान हैं, मुतासरीन हैं, जिनके घर बह गए, जिनके माल मवेशी बह गए, जिनके लोग हलाक हो गए, आप उनके लिए कुछ कर दें भाई। आप इंसानियत के लिए कुछ कर दें, छोड़ दें आप पाकिस्तानियत को, दुरुस्त। छोड़ दें बॉलीवुड की मोहब्बत को। आप इंसानों के लिए कुछ कर दें, आप इस तरह का कॉन्सर्ट कर दें, आप इस तरह की फंड रेजिंग कर दें कि आप कहें जी दोनों पंजाबों में जो सैलाब से मुतासरा हुए हैं हम उनके लिए कर रहे हैं, चलें इस तरह कर लें राइट, पॉइंट। ये अच्छा आइडिया वैसे आपका। आइडिया, मगर करना नहीं है। तो ये ना बड़े सहमे हुए लोग हैं, पैसा ही इनके लिए सब कुछ है, और ये इस तरह की हैपनिंग को ना, हर हैपनिंग को 10 में समझ लेते हैं, और ये छुप जाते हैं। ये बचपन से छुपन छुपाई खेलने के आदी हैं, 1 मिनट में छुप जाते हैं, इनको ढूंढना मुश्किल हो जाता है, फ़ोन बंद हो जाते हैं, इनकी मैनेजमेंटों को फ़ोन करें, ये गायब हो जाते हैं। मैनेजमेंट इनकी ऐसा ऐसा झूठ बोलेगी आपसे कि वो सर आ रहे हैं, सर जा रहे हैं, साहब उधर थे, साहब साहब की ये मसला हो गया, साहब का ये मसला। तो ये मसले जब इनके साथ कभी होंगे, तो वक्त इनको बताएगा कि इनके रवैये क्या थे, इनके किरदार क्या थे, और इनके असल रूप क्या थे। चलिए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देर है दुरुस्त आए।